हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो है इंग्लिश को लेके कि इंग्लिश की आप प्रिपरेशन कैसे ले सकते हैं और कहाँ से आपको शुरुआत करनी है 2023 के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें करनी रहेगी और मैंने क्या किया वो भी चीज़ें साथ में मैं बताता चलूंगा ताकि आपको भी इससे कुछ सीखने को मिले। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें करनी है जो डे 1 से, वो है एडिटोरियल। एडिटोरियल आप किसी भी चैनल का आप उठा के देख सकते हैं जहाँ पे आपको सही लगे, जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आती हो और जहाँ पे आपको जो जो वर्ड्स है वो नए नए सिखाए जाते हो और सही मतलब अच्छे तरीके से कराई जाती हो और बेसिकली रिवीजन भी हो। वैसे चैनल आप ले लीजिए, कहीं भी आपको मिल जाएगा। उसमें जो भी वर्ड्स है वो आप लीजिए, याद कीजिए और जिनको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है मतलब वो चाहते हैं ट्यूटोरियल ना देखना, तो आप ये तरीका दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हो जिसके बाद मैं बताने वाला हूँ। वो है कि एक बार आपका वीडियो हो गया, वीडियो होने के बाद आपका रीडिंग हर दिन करना है। स्टार्टिंग से ही रीडिंग कीजिए क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक भले आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, लेकिन क्या है ना कि जब आप रीडिंग करते हैं एग्जाम टाइम पे, तो एग्जाम में रीडिंग करना और जो नॉर्मल घर में बैठ कर रीडिंग करने में बहुत फर्क होता है। वहाँ पे एक टेंशन होता है और जो 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 टाइमर चल रहा होता है ना, तो उस उतने टाइम में आप जो पूरा का पूरा जो जो पैराग्राफ पढ़ना होता है फिर उसको समझ के उसमें से जो लाइन जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम के टाइम में बहुत फंसने वाले हैं ये सारी चीज़ों में, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ने के कोई चक्कर में अब क्या होगा, कभी कभी हम क्या करते हैं, बस बस देखते हुए चलते, जल्दी 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 देखते हुए चलते हैं, तो हमारा कभी कभी ना कुछ कुछ वर्ड छूट जाता है और हमारा मीनिंग वहाँ पे नहीं निकल पाता। मतलब जो हमको जो जो समझना रहता है, डिसिफर करना रहता है, वो हम नहीं कर पाते कभी कभी। तो इसलिए ज़रूरी है स्टार्टिंग से आप रीडिंग करते चाहिए, जो कि उसमें नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे और एक टाइम बाद ऐसा आएगा, आप 1 महीना 2 महीना जब आप रीडिंग कर लेंगे, मतलब रेगुलर आपका हो जाएगा रीडिंग, तो एक टाइम बाद आपको समझ में आने लगेगा कि वही सारे वर्ड्स ही ना घूमने वाले हैं। एडिटोरियल भी जब रेगुलर देखते रहेंगे ना, किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए, रेगुलर फॉलो कीजिए अगर करेंगे तो एक टाइम बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद अगर आप देखेंगे कि वही सारे वर्ड से घूम फिर के वापस आते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अब वर्ड्स तो लिमिट है ना, है बहुत सारे लेकिन है तो लिमिट ना, कहीं ना कहीं तो उसका लिमिटेशन होंगी ना। तो वो सारे वर्ड्स और वैसे अगर न्यूज़ में चीज़ें चल रही है तो अगर किसी चीज़ के बारे में अगर उनको कुछ बताना है तो जिनके उस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 वर्ड्स या 10 वर्ड, मान लेते 20 वर्ड्स ही है, तो उससे बाहर तो नहीं जाएगा ना। अब 20 वर्ड्स आप 2-3 महीने पढ़ेंगे तो आपको वो सारे के सारे वर्ड समझ में आने लगेंगे। अच्छा, इसके इस सिचुएशन पे ये वर्ड यूज हो रहा है, दूसरे सिचुएशन पे ये वर्ड यूज हो रहा है, मतलब मीनिंग भले सेम हो लेकिन अलग अलग सिचुएशनल के हिसाब से अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। तो ये दो चीज़ है, रीडिंग और वोकैबलरी। और जो जिनको एडिटोरियल देखना नहीं पसंद है, आप रीडिंग करके वो सारे वर्ड्स निकाल के वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये दो चीज़ हो गई, ये दो चीज़ आप रेगुलर करते चाहिए। और उसके बाद क्या, धीरे धीरे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो पैराजम्बल्स है, फिर जो मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, मतलब गूगल पे भी, और दूसरा कि अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दो तीन तरीके हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा बात आती है ग्रामर वाली पार्ट। तो ग्रामर वाली पार्ट, अगर 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 आप आपके पास बहुत टाइम है तभी आप ग्रामर को टच कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब एग्जाम्स के बहुत करीब है अभी आप, तो ग्रामर को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ये दो चीज़ें और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैच द कॉलम्स, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट जैसे 30 क्वेश्चन के होते हैं ना प्री में, तो 30 में से आपका जो 20 मार्क्स है ना, इसी सारी चीज़ों में ही कवर हो जाएगा। अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, वो कैब बहुत अच्छा है और बाकी सारी चीज़ें, मतलब वो कैब बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं और दूसरा वो जो जो रीडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको समझ है तो अब इसी से ही आपका 20 मार्क्स इधर से ही कवर हो जाएगा और बच्चे और मतलब कट ऑफ भी आपका निकल जाएगा और जितना जो मार्क्स है वो भी ठीक ठाक निकल जाएगा। लेकिन मतलब इसके बाद जो बाकी दो सब्जेक्ट है ना, उस पर फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और अगर एक्यूरेसी अच्छी रहती है तो आपका जो भी नॉर्मलाइजेशन है मार्क्स भी बढ़ता है। ठीक है। तो रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए तो आप चैनल, बहुत सारे चैनल है वहाँ पे फ्री आपका 120 रूल्स होते हैं ग्रामर के, वो वाले चैनल्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल्स वीडियोस जो भी है आप, या फिर आप पेड कोर्सेज ले तो वो भी अच्छा है, क्योंकि मिल जाता है ग्रामर के लिए आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। फ्री सोर्सेज क्या है वो वही यही सारी चीज़ें। आप हाँ, पढ़ने के लिए जो इंग्लिश जो रीडिंग करेंगे आप कौन से चैनल उठा सकते हैं, या मतलब चैनल बोल रहा हूँ, कौन सा न्यूज़ का जो भी सोर्सेस है वो आप ले सकते हैं। द हिंदू स्टार्टिंग में मत पढ़िए, बहुत मुश्किल वर्ड होता है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि
फ्री वाले स्टार्ट कीजिए ना, क्या जरूरत है पेड वाले लेने की। न्यूज़पेपर लेने की भी मैंने कभी ऐसे न्यूज़पेपर नहीं लिया इतने टाइम में। और जितना भी पढ़ा मैंने फ़ोन पे ही, जो पीडीएफ आते हैं आपको, आप देखेंगे आपको जो फ्री वाला पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, न्यूज़ वाली मतलब प्रीमियम न्यूज़ चैनल के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा बहुत सर्च करेंगे टेलीग्राम वगैरह पे तो आपको मिल जाएगा। मैं कुछ किसी पार्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। उसके बाद उसको जो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं वो द इकोनॉमिक्स में यूज़ करता था, नहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स में यूज़ करता था ऐप के लिए। उसके बाद जो मिंट का भी है, उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक्स टाइम्स ये दोनों बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसकी रीडिंग हर दिन कर सकते हैं फ़ोन में, हर दिन एडिटोरियल आता है। और बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन है या न्यूज़ है वो सब भी उधर मिल जाता है आपको। तो वहाँ से हर दिन रीडिंग कीजिए, 1 घंटा रीडिंग कीजिए, बहुत सही हो जाएगा आपका इंग्लिश। और ग्रामर के लिए तो मैंने बताया कि आप थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यूट्यूब में वीडियोस बहुत सारे भरे हुए हैं, ठीक है। बस इतना ही था। अब यही सारी चीज़ें ही कंटिन्यू करना रहता है, मतलब बस कंसिस्टेंसी चाहिए ये सारी चीज़ों में, क्योंकि वोकेबलरी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप रिविज़न नहीं करेंगे तो फिर दिमाग में नहीं रहेगा। तो ज़रूरी है ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना, फिर रिविज़न करना, बस इतना करने से आपका बहुत सही हो जाएगा। बाकी तो फिर एग्ज़ाम के पहले तो मॉक्स तो है ही, और जितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही कोई नई वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। ओके।